हेलो एवरीवन, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में आर्टिकल 28 तक के मौलिक अधिकारों के संबंध में जाना। अब इसके आगे का जो मौलिक अधिकार या उससे संबंधित जो अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है, उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप सबों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल कैरियर कंसर्ट को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि आगे जो भी उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए तो वो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। तो आइए आज इस वीडियो में मौलिक अधिकार के शेष उपबंधों को जारी रखते हुए हम लोग आगे बढ़े। और अगला जो है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 और 30 में है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 29 क्या कहता है। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत में किसी को भी अपने विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है यह आर्टिकल। आप जानते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है, हमारी सांस्कृतिक विशेषता भी यही है, एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, है ना। इसलिए हमारा संविधान जो है हर एक व्यक्ति को अपनी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। राज्य पोषित या राज्य निधि से संचालित कोई भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश जो है वो जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 29 करता है। वहीं आर्टिकल 30 जो है ये राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी को यह आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थान खोलने का प्रावधान देता है, ऐसा उपबंध किया गया आर्टिकल 30 के अंतर्गत। इसलिए हम देखते हैं हमारे भारत में जो माइनॉरिटीज से संबंधित कई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी खोले जाते हैं, है ना। जैसे बुद्धा डेंटल कॉलेज है ना, और भी कई मेडिकल कॉलेज है जो अल्पसंख्यकों का है। तो ये राइट जो है वो देता है हमारा संविधान आर्टिकल 30 के तहत, और खोलने का भी अधिकार देता है और उसके एडमिनिस्ट्रेशन का भी अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग को देता है। तो यह आर्टिकल 30 के विषय में आप लोगों ने जाना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 31 के बारे में आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार है, दिया गया था मूल संविधान में, जिसे समाप्त कर दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में, आर्टिकल 32 के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मौलिक अधिकार वैसे अधिकार हैं भारत के नागरिकों का, अगर उसका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय के शरण में जा सकते हैं, है ना। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए आर्टिकल 32 का प्रावधान किया गया है। यह भारतीय संविधान के तहत यह अधिकार दिया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस आर्टिकल को बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा है। यह अधिकार नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में करने की अनुमति देता है। इसलिए इस आर्टिकल को, ये आर्टिकल 32 को मौलिक अधिकारों के सुरक्षा का गारंटर भी कहा जाता है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि नागरिकों का जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन ना हो, और दूसरा है कि न्यायालय द्वारा रेमेडीज किया जाता है, हुक्म, आदेश, निर्देश जारी किया जाता है, ताकि किसी भी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो सके, है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार जो है वो हाई कोर्ट को दिया गया है। तो यह बात आप लोगों को जानना है कि रिट जारी करने का अधिकार
रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट को है आर्टिकल 226 के तहत। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो हम लोग जानेंगे कि जो रेमेडी, जिसको जुडिशियल रेमेडीज कहते हैं या रिट्स कहते हैं, ये 5 तरह के होते हैं। 5 तरह का रिट है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है। इन रिट के विषय में आप सबों को जानना चाहिए। तो पहला जो रिट है उसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, जिसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा गया है। और ये जो हैबियस कॉर्पस जो है ना, ये एक लैटिन वर्ड है। हैबियस कॉर्पस जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है शरीर के साथ उपस्थित हो। शरीर के साथ उपस्थित हो, है ना। तो मूल उद्देश्य है इसका अवैध गिरफ्तारी या विरासत से सुरक्षा। यहां न्यायालय ये आदेश जारी कर सकती है कि जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसको सशरीर उनके सामने उपस्थित किया जाए, है ना। नॉर्मली गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, ये नॉर्मल फेनोमेनन है कि 24 घंटे के अंदर अगर कोई भी हाजत में बंद है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता। और ये आदेश भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। कौन सा? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब हम लोग जानेंगे मैंडेमस के बारे में। मैंडेमस भी एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है आज्ञा। इसका अर्थ होता है आज्ञा। इसमें जो वरिष्ठ न्यायालय है वो अपने निचले न्यायालय को यह आदेश दे सकता है, आज्ञा दे सकता है कि आपको यह कार्य करना चाहिए। किसी सरकारी अधिकारी को या निचली अदालत को कानून के अनुसार कार्रवाई करने का यह आदेश देता है कि भाई यह ड्यूटी आपका है, आपको यह काम करना चाहिए। तो आप लोगों ने हैबियस कॉर्पस समझ गए, मैंडेमस भी आप लोगों ने समझा। तीसरा है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है प्रोविजन का प्रतिषेध। और इसके तहत निचली अदालत या प्राधिकरण द्वारा अधिकार से बाहर कार्रवाई को रोकना होता है। इसमें जो ऊपर के न्यायालय होते हैं वो अपनी निचली अदालत को बोलता है कि भैया ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आपको यहाँ जजमेंट नहीं देना है, इसलिए आप अपनी कार्रवाई करो कि ये काम आपके अपर न्यायालय का है ना। तो यहाँ पर ये रोकता है निचली अदालत को या किसी भी प्राधिकरण को वो कार्य करने से वो रोकता है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट है कैटेगरी, जिसको हम लोग कहते हैं उत्प्रेषण। हिंदी में इसको कहते हैं कैटेगरी को उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के तहत निचले अदालत को या नीचे के अधिकारी को के निर्णय को रद्द कर दिया जाता है कि भाई आप जो है ये जो आप निर्णय दिए हैं ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इसको ऊपर भेजिए। अब हम उसको देखेंगे, आपने गलत निर्णय लिया है, ठीक है। इसलिए अगर मान लीजिए निचली अदालत में कोई केस है जहां पे कोई जजमेंट होता है और अपर अदालत को लगता है कि ये जजमेंट गलत है, तो वो सीधे उस केस को अपने पास बुला सकता है ना। तो कैटेगरी आप समझ गए, उत्प्रेषण आप समझ गए। और लास्ट है को वारंटो का अर्थ होता है अधिकार परीक्षा। इसमें कोई भी पद पर अगर अवैध रूप से काम किया जा रहा है तो इसको रोकने का काम अदालत करती है, उसे आदेश देती है कि यह आपका काम नहीं है, आप इसे नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अवैध रूप से आप इस पद को धारण किए हुए हैं, इसलिए आप यहां से हट जाइए। आप यहां कोई निर्णय, आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, अपने अधिकार का आप दुरुपयोग यहां नहीं कर सकते, क्योंकि यह अधिकार आपको प्राप्त है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से पांचों रिट जो है उससे आप लोग
परिचित हुए। ये रिट क्या क्या है? हैबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, कर्टियरी एंड क्वो वारंटो। ये पांचों रिट के विषय में अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये पांचों रिट आपको आना चाहिए और इस पर आप लोग मेहनत करें और इस पांचों रिट के बारे में निश्चित रूप से जानकारी हासिल होनी चाहिए हर एक परीक्षार्थियों को। अब हम लोग आगे बढ़े तो जैसा कि मैंने कहा इसको संविधान का आत्मा कहा गया है। संविधान का आत्मा कहा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे देश के संविधान निर्माता है ना, जो प्रारूप समिति में थे और अध्यक्ष थे उसके, और संविधान बनाने का दायित्व तो इनका था। तो इन्होंने इस आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को भारत के संविधान का आत्मा कहा है, आत्मा का है ना। अब हम लोग ये बात जानेंगे कि कौन से मौलिक अधिकारों और यह अधिकार नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च कानूनी उपाय, सुप्रीम लीगल रेमेडी प्रदान करता है। बिना इसके फंडामेंटल राइट सिर्फ कागज पर ही हो सकता है ना। इसीलिए चूंकि फंडामेंटल राइट की रक्षा हो, इसलिए आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो यह प्रावधान संविधान में इसलिए लाया गया ताकि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। अब हम लोग आगे बढ़े तो मौलिक अधिकार भारत में तो भारत के नागरिक भी रहते हैं और कई विदेशी भी भारत आके रहते हैं। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से राइट जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है विदेशियों को भी प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार जो है, कानून के समक्ष सबको समान अधिकार। अगर कोई कत्ल होता है, हाँ, कोई देश का नागरिक कत्ल करता है और कोई विदेशी नागरिक कत्ल करता है, तो दोनों को समान सजा होगी, है ना। दोनों का अपराध समान माना जाएगा, क्योंकि वो विदेशी है तो उसका अपराध अधिक बड़ा नहीं हो सकता, है ना। तो ये आर्टिकल 14 जो है विदेशियों को भी, जो भारत में प्रवास कर रहे हैं उनको भी प्राप्त है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी विदेशियों को प्राप्त है। कुछ अधिकार जो है, मौलिक अधिकार केवल नागरिकों तक ही सीमित है, मतलब भारत के नागरिकों तक सीमित है। जैसे अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति सभा संघ बनाने का अधिकार भारत के नागरिकों तक ही सीमित है यह अधिकार। अनुच्छेद 15(1) में अधिकांश नागरिक विशिष्ट सुरक्षा जो दिया था, ये भी सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो हम लोगों ने मौलिक अधिकार से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं के विषय में जाना, तथ्यों के विषय में जाना, और यह सेक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं और आप लोगों से पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे चैनल करियर कंसर्ट को आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि जो भी जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो भी वीडियोस हम बनाते हैं वो आप तक सहजता के साथ पहुंच सके। आप हमें सलाह भी दे सकते हैं, आप हमें मैसेज कीजिए जिसका जवाब हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा, और हम प्रयास करेंगे कि आपको जहां भी कठिनाई होती है जीएस में, हम उस कठिनाई को दूर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है। हम आपके सफलता के मार्ग को आसान बनाना चाहते हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।